यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ आपका वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको शॉर्टिंग देखने को मिलती है तो हमें सीधा सीधा ये पता चल जाता है कि वोल्टेज यूएसबी की लाइन जो है वो शॉर्ट है। अच्छा, एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि एसडी रैम के अंदर कभी भी कट नहीं करना है ब्लेड से। इससे क्या होगा कि अगर आप कट करने की कोशिश करेंगे तो इसके ट्रैक्स जो हैं वो नीचे से निकल के आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी एसडी रैम को आपको कट नहीं करना है। एसडी रैम के ऊपर आपको स्टेंसिल लगा के कट नहीं करना है ब्लेड। एसडी रैम को मदरबोर्ड पर फिक्स कर देते हैं। इससे पहले एक बार डायरेक्शन ज़रूर कंफर्म कर लेंगे। ये जो डॉट है ये इस आईसी की तरफ रहता है। AK इन्फो के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक रेडमी का हैंडसेट आया हुआ है और इस हैंडसेट में जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस हैंडसेट के अंदर। उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो माइक्रो चार्जर है। सबसे पहले हम डेड कंडीशन में ही है वैसे तो 0.6 एम्पियर की कंजम्पशन कर रहा है हैंडसेट, कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए हैंडसेट को ओपन कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर पहले से ही खुला हुआ है। सिर्फ 0.6 एम्पियर ही आ रहा है और कुछ भी एक्टिविटी नहीं है हैंडसेट। अगर हम आई स्कैनिंग करें, आई स्कैनिंग में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटर को उठा रखा है थोड़ा। सीपीयू जो है वो रिवॉल्व हुआ है। बैक साइड में हम लोग पुश कर रहे हैं शील्डिंग को ताकि शील्डिंग जो है वो इजीली निकल जाए। इस कैपेसिटर को क्यों देखा गया है उसका रीज़न पता है हमें, क्योंकि ये वोल्टेज यूएसबी की लाइन है और Redmi 9A और 9C के अंदर दोनों में ही इशू आता है। ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हैंडसेट डेड हो जाता है। हम भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। डायोडा वैल्यू पे लगाया है मल्टीमीटर को। रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक प्रॉप से टेस्ट करेंगे। वैल्यू तो ओके दिखा रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ आपका वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको शॉर्टिंग देखने को मिलती है तो हमें सीधा सीधा ये पता चल जाता है कि वोल्टेज यूएसबी की लाइन जो है वो शॉर्ट है। अब हमें यहाँ पे जो सीपीयू है हमारा ये रिबॉल करा गया है किसी के थ्रू। सबसे पहले हमें इसी को एक बार रिबॉल करके लगाना है और चेक करना है कि हैंडसेट ऑन होता है या नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीपीयू रिबॉल करके लगाने के बाद हो सकता है कि इसके नीचे कोई ट्रैक वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर इसकी कोई बॉल ड्राई हो गई हो। तो सबसे पहले हम एक बार सीपीयू को रिबॉल करके चेक करेंगे। टेम्परेचर जो है वो 310 का यूज़ करेंगे क्योंकि पहले से रिबॉल हुआ है। शोल्डर को क्लीन करेंगे। शोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर जो है वो हमारा रहना चाहिए 350। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको निकाल लेंगे। अब हम डी शोल्डर विक से क्लीन कर देंगे। डी शोल्डर विक यहाँ पे सिंगल कोट के साथ ही चलाना है क्योंकि सिंगल कोट से क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी और ऑलरेडी शोल्डर जो है वो कन्वर्टेड है तो हमें डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी शोल्डर था वो सारा शोल्डर क्लीन कर लिया हमने। अब हम सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं प्लस क्लीन करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर जो है सोल्डिंग आयरन का इसको डाउन करेंगे। टेम्परेचर 260 रहेगा। कभी भी आईसी के ऊपर हम अगर टेम्परेचर रखते हैं तो 260 ही रखते हैं नॉर्मली।
क्लीन कर देते हैं आईसी को। आईसी को रिवॉल्व करेंगे। MT6765V है, स्टेंसिल ले लेते हैं। पीपीडी फिल करेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कचरा दिख रहा है तो वो क्लीन कर दीजिए। टेम्परेचर जो है 270, एयर मैक्सिमम। सेकेंड टाइम रिवॉल्व कर रहा हूँ ताकि जितनी बॉल्स हैं वो सारी बराबर हो जाए। आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। थोड़ा सा फ्लक्स इसमें इंसर्ट करेंगे। आईसी अच्छे से रिवॉल्व हो चुकी है हमारी। अब हम आईसी को फिक्स करेंगे। एरो के अंदर ही बैठाएंगे आईसी को। एसएमडी का टेम्परेचर 310 के आसपास। एयर हाफ, एयर आप 4 पे कर सकते हैं। फ्लक्स चारों तरफ से बाहर आना चाहिए, तभी जाके आईसी प्रॉपर बैठी है। आईसी बैठ चुकी है हमारी। थोड़ा सा ठंडा करेंगे मदरबोर्ड को। एक बार टेस्ट करते हैं। अभी भी हैंडसेट में 0.6 एम्पेयर की ही कंजम्पशन दिखा रहा है। तो चलिए एक बार एचडी रैम को भी रिवॉल्व कर देते हैं, क्योंकि एचडी रैम जो है वो बिल्कुल साइड में लगा हुआ है और पेस्टेड आईसी है। अभी तक एचडी रैम रिवॉल्व नहीं हुआ है। एचडी रैम जो है वो पेस्टेड है, अभी तक एचडी रैम को निकाला नहीं गया है। और 0.6 एम्पेयर की कंजम्पशन का मतलब यही है कि इसका या तो एचडी रैम या तो eMMC आईसी इधर लगती है, जिसके अंदर इश्यू रहे। मदरबोर्ड को फिक्स करते हैं पीसीबी होल्डर में। एचडी रैम के साइड के ग्लू को रिमूव करते हैं। टेम्परेचर जो है वो 220 का रहेगा। आईसी को रिमूव करेंगे क्योंकि साइड के ग्लू को हमने कट कर दिया है। आईसी को रिमूव करने के लिए स्क्रैपर को चेंज करेंगे। एसएमडी का टेम्परेचर जो है वो 320 का रहेगा। 320 या 20 से 25-30। इसका जो डायरेक्शन है ना हीट का, वो थोड़ा सा ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन ठीक नहीं रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि इसका जो दूसरी आईसीज होती हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे ऊपर की तरफ आईसीज लगी होती हैं कुछ, उनमें इश्यूज आते हैं। वो कौन सी आईसी है वो कोर्स के दौरान समझाते हैं हम लोग किस लिए रहता है वो। LPDDR4X की आईसी जो है वो रिमूव हो चुकी है हमारी। बहुत ही इसी तरीके से आईसी रिमूव हो चुकी है। जितना भी ग्लू था वो सारा मदरबोर्ड पे ही है, तो हम पहले इसको क्लीन कर लेंगे। अब क्लीन करने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स साथ में पीपीडी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप दोनों पीपीडी यूज़ कर सकते हैं। 138 भी यूज़ कर सकते हैं और 183 भी यूज़ कर सकते हैं। 138 हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि 138 में थोड़ा ब्लैकनेस छोड़ता है 138। शोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 350। सबसे पहले सारा शोल्डर खींच के बाहर निकाल लेंगे, जो भी शोल्डर यहाँ पे है। यहाँ से फ्लक्स को क्लीन कर लेंगे।
अब हमें यहाँ पे ग्लू को क्लीन करना है। ग्लू क्लीन करने के लिए टेम्परेचर को डाउन करेंगे 220। एयर हमारा फुल है तो फुल ही रहने देंगे। रेडमी का ग्लू जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, ये इजीली निकल जाता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जो ग्लू है उसको बीच बीच में से हटा दिया है। अब हम एक बार आयरन फेर देंगे इसके ऊपर फ्लक्स के साथ। और पीपीडी थोड़ा सा ले लेंगे। जितने सफाई से काम करेंगे आपका जो रिपेयरिंग का रेशो है वो उतना बढ़ेगा। यहाँ पे शोल्डर थोड़ा हार्ड लग रहा है क्योंकि कंपनी का शोल्डर है तो जाहिर सी बात है हार्ड होना है। थोड़ा सा 183 का पीपीडी लिया है मैंने ताकि शोल्डर इजीली कन्वर्ट हो जाए। आईसी को हमने क्लीन कर लिया है। आईसी को रिवॉल्व करेंगे। एसडी रैम को रिवॉल्व करने के लिए हमें यूएमसी 3 वाली स्टेंसिल चाहिए होती है। एसडी रैम को मदरबोर्ड पर फिक्स कर देते हैं। इससे पहले एक बार डायरेक्शन ज़रूर कंफर्म कर लेंगे। ये जो डॉट है ये इस आईसी की तरफ रहता है तो बिल्कुल ऐसे ही फिक्स होगा। टेम्परेचर जो है वो लगभग 310। मदरबोर्ड को थोड़ा ठंडा करेंगे। देखिए हैंडसेट जो है वो बूट हुआ। हैंडसेट पूरी तरह से हमारा ऑन हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो ये प्रॉब्लम थी कि सीपीयू किसी ने रिवॉल्व करा था और उसके बाद फिर जो हमारा एसडी रैम है वो ड्राई हो गया था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।